गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा से अनुग्रहित जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की अद्वितीय कृपा के परिणाम स्वरूप एक दिव्य अलौकिक अभूतपूर्व आयोजन के उपरांत हम सब पुनः आज भगवत चर्चा करने के लिए यहां पर विराजमान है। जो कार्यक्रम 8 दिनों तक निरंतर भगवत इच्छा से यहां पर इस शामली नगरी को आलोकित करने के लिए आयोजित हुआ, उसमें आप सभी की अविस्मरणीय भूमिका रही है। सबके भाव बड़े ही अद्भुत रहे हैं और उन अद्भुत भावों के कारण से ही यहां पर भगवान सदाशिव की वह दिव्य ज्योति 12 स्वरूपों में आकर प्रतिष्ठित हो गई है। इसके लिए जिन ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन से सेवा की है, मन से सेवा की है, धन से सेवा की है, अथवा इस कार्यक्रम का अनुमोदन मात्र भी किया है, अथवा मैं कहूं कि विरोध नहीं किया है, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि ये जो कार्य हुआ है, भगवान ने चारों आयाम इस आयोजन के निर्विघ्न परिपूर्ण कराए हैं। इसमें जो सबसे मुख्य आयाम होता है भगवान की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा, उसमें आवाहन, पूजन इत्यादि जो भी विधियां शास्त्र में निश्चित की गई है, वह विद्वत परिषद के द्वारा यजमानों के माध्यम से पूर्ण कराई गई। दूसरे, किसी भी जब यज्ञ का आयोजन होता है तो प्रथा है कि अन्न क्षेत्र अवश्य चलना चाहिए। वह अन्न क्षेत्र भी बहुत अच्छे तरीके से सबकी सेवा करते हुए, सबके सहयोग से, मां अन्नपूर्णा की कृपा, बाबा बंसी वालों की कृपा, उन दोनों की कृपा से निर्विघ्न सबको तृप्त करने वाला रहा।
हो सकता है व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या कई बार किसी अन्य परिस्थिति के कारण से कहीं कुछ अव्यवस्था किसी को अनुभूत हुई हो, तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। तीसरे अद्भुत आयाम जो रहा है वो क्षेत्र में भगवत में माहौल बनाने में, शिव में माहौल बनाने में जो भगवान सदाशिव की यात्रा का आयोजन हुआ, वह वास्तव में अपने आप में अविस्मरणीय रहा है। और मैं समझता हूं कि शामली क्षेत्र की जनता बहुत लंबे समय तक भगवान सदाशिव की बारात के स्वागत को जो उन्होंने किया है उसको अपने हृदय में संजो कर रखेगी। और चौथी बात है भाई, भगवान की महिमा का गुणानुवाद। तो भगवान की महिमा का गुणानुवाद भी इस शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, मन के भावों को जिस प्रकार से भी प्रकट किया जा सका वो आपके सामने प्रकट करने का प्रयास किया। आपके हृदय में उस ज्योति को जगाने का संपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे आपका जीवन एक दिव्य जीवन बन जाए, आपका जीवन प्रकाशित हो जाए, और ऐसा प्रकाशित हो कि केवल आप ही का जीवन प्रकाशित न हो करके आप आगे माध्यम बने अपने परिवार के जीवन को प्रकाशित करने के। मैं सभी आयामों के सफल आयोजन के लिए आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं, प्रशंसा भी करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं भगवान से कि उनकी कृपा सदा बनी रहे। अभी इस अभियान में थोड़ा सा कुछ और कार्य रह रहा है। हमारा प्रयास होगा कि जो थोड़ा सा कार्य रह रहा है वह भी शीघ्र परिपूर्ण कर लिया जाए। और आइए अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं अब अपने विषय के ऊपर, जहां पर हमने सत्संग को विश्राम दिया था। अब वहीं से इस सत्संग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में हमने प्रवेश किया और ये 11वां अध्याय बड़ा ही दिव्य अध्याय है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सन्मुख अपनी विभूतियों का वर्णन किया, और जो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, अब अर्जुन के मन में एक अभिलाषा जागृत हुई, और ये एक स्वाभाविक भी है। जिस प्रकार से एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, और जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो उनको पुस्तक से अपने मनोमस्तिष्क में जो उस विषय के प्रति भाव होते हैं, दोनों को समाहित करके बच्चों को दिशा निर्देश देता है। लेकिन बच्चे की पूर्णतया समझ में तब आता है जब वह सब चीजें वो प्रैक्टिकल करके देख लेता है अपने जीवन में। तो प्रैक्टिकल का होना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने सुन तो लिया भगवान के स्वरूप के बारे में कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान के स्वरूप में ही सारे रूप समाहित हैं। जितने भी रूप हैं इस चराचर जगत में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, वो सब के सब भगवान में ही समाये हुए हैं।
भगवान में रहते हैं, भगवान में ही उनका पालन होता है, वृद्धि होती है। भगवान से विलग उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अब ये सुनने के बाद विश्वास भी हो गया, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं उनके वचनों में विश्वास ना हो ऐसा संभव नहीं है। एक गुरु जब शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है तो शिष्य का उसमें विश्वास स्वाभाविक होता है, अगर श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक विश्वास भी नहीं होता, लेकिन जब श्रद्धा होती है तो विश्वास भी होता है। अब विश्वास तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये जिस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है प्रारंभ में लगता है कि एक थ्योरी है। उसके बाद जब गुरुदेव के संग में अधिक समय तक कोई शिष्य रहता है, जब बहुकाल कर ही सत्संगा, तो संशय भंग तो होने लगते हैं, कुछ समझ में भी आ जाता है, लेकिन पूर्णतः अनुभूत नहीं हो पाता है। और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक आनंद नहीं आता। जैसे एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि रसगुल्ला ऐसा होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, अरे बस जब खाते हैं ना तो बस आनंद आ जाता है, सब मिठाइयों का सरदार है, राजा है। इस प्रकार से वो कहता है बच्चे को अपने, तो बच्चा भी सोचता है हाँ भाई, जब पिताजी कह रहे हैं तो पिताजी को मेरे से झूठ तो बोलेंगे नहीं, पिताजी को झूठ बोलते नहीं है, पिताजी तो सत्य बोलते। वास्तव में वो रसगुल्ला ऐसा ही है। वो एक दिन रसगुल्ले को दिखा दिया, अब देखा, कहने लगे हाँ जैसा कह रहे थे देखने में तो वैसा ही है, लेकिन उसके बाद भी वो उस आनंद को पूर्णतः अनुभव नहीं कर पा रहा है। और अनुभव ना करने का कारण है कि उसने रसगुल्ले के बारे में सुन भी लिया, रसगुल्ले को देख भी लिया, लेकिन अभी तक उस रसगुल्ले का स्वाद चखा नहीं। अब पिता ने क्या किया, आज वो रसगुल्ला उसको दिया और कहने लगे बेटा ले इसको खा के देख। और बेटे ने जब उस रसगुल्ले को खाया, और जैसे रसगुल्ले को खाया तो उसके स्वाद को जैसे उसने लिया, उसको बड़ा आनंद आया। कहने हाँ पिताजी जैसा आप कह रहे थे ये तो उससे भी बढ़कर है। तो ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा को कहा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, और उसके बाद उस तत्व की अपने आप में अनुभूति हो जाती है। जैसे रसगुल्ले का चख करके, खा करके अनुभूत किया जाता है, ऐसे जब अपने स्वरूप की अपने आप में अपने आप को अनुभूति हो जाती है तो आनंद अनंत हो जाता है। और आनंद है ही अनंत, आनंद अनंत है। आनंद वही ब्रह्म ब्रवीत, ब्रह्म को आनंद स्वरूप ही कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ये जो परमात्मा है ये अनंत है, असीम है, अखंड है, और सब जगह ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं विलग प्रकार का हो, लेकिन इस आनंद को अनुभूत करने के लिए आंखें चाहिए, दृष्टि चाहिए। जब तक वो दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक उस आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती। इसीलिए अर्जुन कहता है कि प्रभु आपने जो कहा है बात बिल्कुल सही कही है, मैं आपकी बात को पूर्णतः मान रहा हूं, समझ रहा हूं, जान रहा हूं। हे मेरे गोविंद, अब मैं इसकी अनुभूति करना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम
ईश्वरम पुरुषोत्तमम। भगवान कहते हैं, वो अर्जुन कहते हैं, दृष्टुम इच्छामि। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखने की मेरी इच्छा हो रही है। ये जो पुरुषोत्तम स्वरूप आपने, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठतम स्वरूप जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सूरज चांद सितारे नदी नाले पेड़ पर्वत मनुष्य देवता यक्ष राक्षस पशु पक्षी कीट पतंग जो भी कहें, कहते जिसमें सब कुछ समाया हुआ है पुरुषोत्तम, आपका वो स्वरूप जिसके द्वारा इन सबका पालन हो रहा है, हे प्रभु आपका वो स्वरूप दृष्टुमिच्छामि ते, मैं देखना चाहता हूं। उस रूप को देख करके मैं उस आनंद को लेना चाहता हूं। हे गोविंद, अगर यदि आप ये समझते हो मन्य से यदि तत सख्यम, यदि आप ये समझते हो कि हां मैं अदृष्टमिति प्रभु, कि हे प्रभु आपका स्वरूप मेरे द्वारा देखा जा सकता है, मैं देखने में सक्षम हूं, समर्थ हूं, तो हे प्रभु योगीश्वर ततो में तुम दृश्यात्मानम अव्ययम। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आप मुझे उसका दर्शन करा दीजिए, उस स्वरूप को दर्शा दीजिए प्रभु। और अर्जुन एक पात्र शिष्य है। देखो, पात्र होना बहुत जरूरी है। जब तक पात्रता नहीं होती है तब तक हम इच्छित सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म व्यक्ति बहुत करता है, लेकिन जो किया गया कर्म है वो सिद्धि को कभी कभी प्राप्त होता है, किसी को वो सिद्धि मिलती है। ये मैं अनेक बार आपको समझा चुका हूं। और सिद्धि कब मिलती है? जब हमारा भाव सही हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसके लिए आवश्यक प्रयत्न हो, और एक सबसे बड़ी बात है विल पावर। जब तक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है भाई, पात्रता का होना जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान में तो पात्रता ही सबसे मुख्य कही गई है। और पात्रता के लिए सबसे पहले कहा कि आपको विवेक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सत्य और असत्य का पता होना चाहिए, जड़ और चेतन का पता होना चाहिए, दुख रूप और सुख रूप का। जब हम विवेक की बात करते हैं तो हमें इन तीन चीजों के ऊपर विवेक प्राप्त करना है। सबसे पहले कहा सत्य और असत्य। सत्य और असत्य से तात्पर्य कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये जानना है। सत्य माने जो सदा रहने वाला, और असत्य माने जो कभी है नहीं, जो दिखता तो है लेकिन है नहीं। आप कहेंगे जो दिखता है वो है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। जो दिखता भी है लेकिन दिखने के बाद भी होता नहीं है। ऐसा क्या है जो दिखने के बाद भी होता नहीं है? तो मेरे मित्रों, जो दिखने के बाद भी होता नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अंधेरे कमरे में घुसे तो रस्सी पड़ी हुई है, और अंधेरे कमरे में जो रस्सी पड़ी हुई है वो अंधकार के कारण से सर्प दिखती है। वास्तव में सर्प है नहीं, लेकिन दिख रही सर्प के रूप में है।
और कब तक दिख रही है? जब तक उजाला ना हो जाए, जब तक प्रकाश ना हो जाए। प्रकाश होने पर जब तक उसके सही स्वरूप का बोध ना हो जाए कि ये रस्सी नहीं, ओ ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तभी तो भ्रांति दूर होगी। ऐसे ही हमें संसार में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वो वास्तविक रूप में नहीं दिखता है, वो भ्रांति के रूप में दिखता है। होता कुछ है और दिखता कुछ है। मरुभूमि में जल भासने लगता है, दिखता है कि जल है, लेकिन होता रेत है। आपको ज्ञान हो गया कि यहां पर रेत है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जल भासता रहेगा, जल ही दिखता रहेगा। कितना ही प्रयास कर लीजिए, भासेगा जल ही। इसी प्रकार से ये जगत है, सब जानते हैं जगत मिथ्या है, सब जानते हैं जगत रहने वाला नहीं है, सब जानते हैं जगत मिट जाने वाला है। जितने भी शरीर हैं वो यहां पर जब समय समय पर जो हमारे संपर्क में आए हैं, वो सारे के सारे शरीर एक दिन ओझल हो जाएंगे। जो ओझल हो जाने वाले, जो रहने वाला नहीं है, वह सत्य कैसे हो सकता है? लेकिन हमारी जो मानसिकता बन गई है, हमारी जो सोच बन गई है, मोह के कारण या अन्य किसी स्वार्थ के कारण कि सत्य है, तो उसके कारण से हमने सत्य मान लिया, अटैचमेंट हो गया और फंस गए। और जब ये मालूम होता है कि नहीं, ये एक दिन जाने वाला है, मिट जाने वाला है, रहने वाला है नहीं, तो फिर उसका सही बोध हो जाता है। और सही बोध हो जाने पर हमें पता चल जाता है ये सत्य नहीं, असत्य है। असत्य सत्य में भास रहा है, असत्य सत्य में ही भासता है। असत्य की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भावो। इस असत की कोई सत्ता नहीं, इस असत का कोई भाव नहीं, असत कभी होता नहीं। होता तो सत्य ही है, लेकिन वो सत्य असत रूप में भासता है। होती रस्सी ही है, लेकिन असत सर्प के रूप में भासने लगता है। ऐसी ये सब कुछ परमात्मा में जो है दिख रहा है, वो वास्तव में परमात्मा से विलग कुछ है ही नहीं। आत्मैव केवलम सर्वम, ब्रह्मैव केवलम सर्वम। ये जो भी कुछ है ये केवल आत्मा ही है, ये केवल ब्रह्म ही है, परमात्मा से विलग और कुछ भी नहीं है। लेकिन परमात्मा में जब सर्प बुद्धि कर ली जाती है तो उस समय इसमें जीव भासने लगते हैं, जगत भासने लगता है। और जब ये बुद्धि इस जीव और जगत दोनों की सीमा से बाहर निकल जाती है तो इसमें पुनः परमात्मा ही प्रतीत होने लगता है। और जब हमें इस जीव में और इस जगत में परमात्मा प्रतीत होने लगे, या कहूँ परमात्मा अनुभूत होने लगे, या कहूँ परमात्मा के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, तो वही स्थिति अपने आनंद की स्थिति कहलाती है। और यही विवेक की सिद्धि है, विवेक का फल है। तो पहली बात, सत और असत रूप से हमें निर्णय करना है। दूसरी बात, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन का निर्णय कैसे करें? क्या जड़ है और क्या चेतन है? तो हमारे महापुरुषों ने बताया और शास्त्रों ने बताया, क्योंकि संत और ग्रंथ यही दो दर्पण है जिनमें हम वास्तविकता को देख सकते हैं। संत भी वो सही दर्पण है जिसमें हमें अपनी वास्तविकता दिखाई देती है, क्योंकि वो निरीक्षण है। उनका कहीं कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ लेना देना नहीं। और ग्रंथ ने वास्तविक दर्पण परोसा, क्योंकि ग्रंथ भगवंत से प्रकट होता है। ग्रंथों की वास्तविकता भगवंत ही है, भगवंत से विलग और कोई वास्तविकता ही नहीं है। इसलिए संत और ग्रंथ ने हमें परोसा, हमें बताया कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। तो जड़ को परिभाषित करते हुए हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जड़ वह है जो न स्वयं को जानता है न दूसरे को जानता है।
न खुद को जाने न दूसरे को जाने, सुजड़। जैसे पत्थर न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, इसलिए वो जड़ कहलाता है। लेकिन दूसरी ओर कहा कि जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसको चेतन कहने से वो चेतन कहलाता है। चेतन माने जानने वाला। हमने चित्त शब्द के 3 अर्थ आपको बताए। चित्त शब्द को 3 प्रकार से इसीलिए परिभाषित किया, 3 प्रकार से कहा गया है, परिभाषित किया गया है। एक तो कहा गया चैतन्य माने चेतना, एक कहा गया ज्ञान स्वरूपता, चित्त माने ज्ञान, जानना, और तीसरे कहा चित्त माने प्रकाशित करना, जिसकी वजह से सब कुछ दिख रहा है, अनुभूत हो रहा है, वो प्रकाशित करना कहलाता है। तो 3 भाव होते हैं। तो जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, वो चैतन्य कहलाता है। और अपने को कौन जानता है? कहते जो ब्रह्म ज्ञानी है। एक जानना तो सांसारिक ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान की जब हम बात करते हैं कि मैं फलाने को जानता हूं, मैं फलाने को जानता हूं, फलानी वस्तु को जानता हूं, और अपने को जानता हूं, किस रूप में जानता हूं अपने को? मैं फलाना हूं, मैं रामदास हूं, मैं धर्मदास हूं। यही तो है अपने को जानना। क्या जाना भाई तूने इससे? कि ये नाम है मेरा। क्योंकि संसार में सबको कोई ना कोई नाम दे दिया गया है, माता पिता के द्वारा, संसार के द्वारा। तो नाम को ही अपनी वास्तविकता समझना लगता। लेकिन हम कहें कि नाम को निकाल के दिखा भाई, नाम कहां है? नाम कहां शरीर में चिपका हुआ है? नाम को हमने अपनी खोपड़ी में बसा लिया कि मैं ये हूं, उस नाम को वास्तविकता मान लिया है। लेकिन नाम है कुछ नहीं। तो नाम रूप से अपने को मानना ये वास्तविकता नहीं है, ये जानना नहीं है। फिर कि चलो नाम को नहीं, मैं इस तन को, ये तन तो मैं हूं, ये शरीर तो मैं हूं, देहो अस्मि। तो शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं, तू देह भी नहीं है। देह तुझे एक मकान के रूप में मिली है, एक सराय के रूप में मिली है। ये तो किराए का मकान मिला है मिला तुझको किराए का मकान। क्यों बनाया है तूने यहां पर आसिया? ये तो तेरे किराए का मकान मिला, तूने इसमें आसिया क्यों बनाया है? क्यों बनाया है तूने यहां पर आसिया? है मिला तुझको किराए का मकान। कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कहते हैं ये तो किराए का मकान है, और ये जो किराए का मकान है ये चंदे की चौपाल है। कहने विभिन्न जगहों से चंदा लेकर के इसको बना दिया गया। जैसे एक चित्रकार एक कैनवस पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग लेता है और रंग से अनेक आकृतियों को बना देता है, जीवंत वो दिखती है, बिल्कुल ऐसी आकृतियां वो उस पर उभर कर आती हैं। ये लगता है कि बिल्कुल बोल रही हैं, उनमें जान सी पड़ी हुई दिखाई देने लगती है, भागती, दौड़ती, हंसती, रोती, अनेक अनेक प्रकार की आकृतियां उस पर बनाती जाती हैं एक चित्रकार के द्वारा। लेकिन वहां रंगों के अलावा कुछ है क्या? भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को लेकर के, 7 ही रंग होते हैं, 7 रंगों को लेकर के अनेक रंग उस
कैनवस को दे दिए जाते हैं और वो कैनवस जीवंत हो उठती है रंगों के सारे। रंग के अलावा उनकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। वास्तव में वहां पर कोई प्राणी नहीं है, वहां पर कोई प्रकृति नहीं है, वहां पर कोई नदी नाले पेड़ पर्वत नहीं है, लेकिन लगता है, भासता है। क्या है वो? रंगों के चंदे की चौपाल है। ठीक इसी प्रकार से शरीर मेरे मित्रों रंगों के चंदे की चौपाल, या कहूं मैं भूतों के चंदे की चौपाल। ये क्या है? भूत इकट्ठे हुए। कौन से भूत? वो नहीं जो हम सुनते हैं, फलाने पेड़ पर बैठा हुआ, फलानी जगह पर बड़ा हुआ, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बेताल होते, वो भी है। हम तो मानते हैं भाई, देखो दूसरा कोई माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं। और किस रूप में मानते हैं? कि जिस प्रकार से मनुष्य की योनि है इसी प्रकार से वो भी योनियां हैं। अपने अपने कर्मानुसार जीव उन योनियों में जाता है और अपने किए हुए पापों को भुगतता है। उन योनियों में क्या है? पापों का भुगतान है। जो पाप कर्म कर रखे हैं, जिसने शास्त्र विरुद्ध आचरण को नहीं किया है, लोक की मर्यादा के विरुद्ध आचरण को किया, ऐसे लोग जाकर के भूत प्रेत पिशाच बनते हैं। आप कितने भी इतिहास उठा करके देख लीजिए। श्रीमद् भागवत में जो वर्णन आता है, किसका आता है? धुंधुकारी का आता है ना, धुंधुकारी का। तो ये जो धुंधुकारी है, कौन बनाई? जो अपने पिता की नहीं मानता, जो अपनी मां की नहीं मानता, जो वेश्याओं को घर में ले आता है, जो चोरी डकैती करता है, सारे दुर्गुण है ना। शास्त्र विरुद्ध है ना, मर्यादा के विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध है। और अभी शिव पुराण में आपको कथा सुनाई थी बिंदुक नाम के ब्राह्मण की। वो कौन है? दुराचारी है, पापाचारी है, सारे पाप कर्म करता है, इसलिए जाकर के पिशाच बन गया। तो आप जब भी इस प्रकार के जीवों के बारे में सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो आचरण है वो सारे आचरण इस प्रकार के हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र ने जिन चीजों के लिए मना किया वो आचरण उसने किए और उसी के कारण से इन दुर्गतियों को वो प्राप्त हुआ। तो ये जो भूत प्रेत, ये कौन है? ये पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप, जिन्होंने स्वार्थ के वशीभूत होकर के परमार्थ का त्याग किया, जो लालच में अंधे हो गए और उसके कारण से झूठ कपट छल फरेब इनका सहारा लेकर के जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया और जीवन की यात्रा को नरक में झोंक दिया। उसने सोचा कि यहां सुख मिलेगा, लेकिन उसको सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख के बीज बोए नहीं। सुख तो तब मिलेगा ना जब सुख के बीज बोए जाएंगे। जब तूने दुख के बीज बोए हैं, दूसरे को दुखी करके तू सोचता है कि तुझे सुख मिल जाएगा, तो नहीं मेरे मित्रों, दूसरे को दुखी करने से किसी को सुख नहीं मिल सकता है। सुख देवत सुख होत है, दुख देवत दुख हो। अगर किसी को सुख दिया गया है तभी तुझे सुख मिलेगा, दूसरे का तूने भला किया है तभी तेरा भला होगा। और दूसरे का अगर यदि तूने दुख दिया है, दूसरे के घर में तूने सेंध लगाई है, तो तेरे भी घर में सेंध लगेगी, तुझे भी दुख मिलेगा। सीधा सा शास्त्र का सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता, सीधा सा सिद्धांत। तो इसलिए मैं जिन भूतों की बात कर रहा हूं वो ये भूत नहीं है। अभी तो कौन से भूत हैं? कहते हैं 5 भूत जो जड़ रूप में माने जाते हैं, लेकिन हैं तो जड़। आप देखो पृथक पृथक उनको देखोगे, हैं तो जड़, लेकिन भाई चेतन से प्रतीत होते हैं। और जैसे में आकर के किसी को चिपट जाते हैं भूत, जो उनसे मैं बता रहा था, वे भूत किसी को आके चिपट जाए तो भाई फिर उनको उतारना बड़ा भारी काम होता है। आदमी न जाने कहां कहां जाकर के धक्के खाता है। हमने देखा बालाजी में, भाई बस कुछ मत पूछो।
ऐसा बुरा हाल है, उन भूतों को उतारने के लिए उनकी ऐसे पिटाई की जाती है और फिर भी भाग के नहीं देते। और चलो भाई, मैं तो पिटाई पुटाई करने पर भाग भी जाए, लेकिन ये जो भूत इस जीव को चिपके पड़े हैं मेरे मित्रों, इनको उतारना बड़ा भारी काम है। भूत ही चिपट रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों के पृथक पृथक रूप को देखें तो पांचों जड़ है। लेकिन जब पांचों के मिलने पर एक संघात से इनकी जुड़ने से एक नया स्ट्रक्चर तैयार होता है, नई संरचना से तैयार होती है, या कह लीजिए नया शरीर तैयार होता है। तो वो पांचों के पांचों इस जीव को चिपक जाते हैं और जीव मानने लगता है कि ये मैं हूं, क्योंकि पांचों मिलकर के हाड़ मांस का शरीर बन जाता है। वो प्रक्रिया आपको लंबी प्रक्रिया बताएंगे, कई बार बता चुके, फिर बताएंगे। आज इतना समय नहीं कि मैं उसको परिभाषित आपके सामने कर सकूं, किस प्रकार पंचभूतों से इन शरीरों का निर्माण होता है। लेकिन होता तो पांच भूत से ही निर्माण है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। कहते इन पांचों से ये अधम शरीर बना है। पंचभूतात्मकम विश्वम, और कहते हैं विश्व भी पांच भूतों से ही बना है। चराचर जगत में आप दृष्टि डाल करके देखें तो पांच भूत के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से अलग कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये पांचों भूत इकट्ठे होकर के मिल करके इस जीव को चिपट गए हैं, और जीव को जब चिपटे तो जीव इनके साथ एक रूप हो गया। कैसे एक रूपता है? कहते हैं जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। लोहे में अग्नि कैसे प्रविष्ट हो रही है? जैसे आप चूल्हे पर तवा रख देते हैं, तवा ठंडा होता है, लेकिन जब चूल्हे पर अग्नि जला करके रख देते हैं तो वो अग्नि तवे में चली जाती है। तवे का धर्म जलाना नहीं है, लेकिन जब अग्नि उसमें प्रविष्ट हो जाती है तो उस पर उंगली लगा करके देखिए, उंगली जल जाएगी। दूसरे के धर्म आ गए। ये दो धर्म एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक रूप भासने लगते हैं, रोटी बन जाती है। ऐसे ही इस शरीर और जीव दोनों के मिलन से जो इसमें चैतन्यता भास रही है, सारी खिचड़ी यहीं पर। ये जीव जो चैतन्य है और ये शरीर जो जड़ है, ये जड़ और चेतन के मिलने से दोनों के बीच में ग्रंथि पड़ गई और चेतन ने अपने आप को जड़ मान लिया। उल्टा हो गया। मानना तो अपने को चेतन चाहिए था, इस जीवात्मा को, लेकिन मान लिया इसने अपने आप को जड़, और इसी के कारण से ग्रंथि पड़ गई। और जब ये ग्रंथि पड़ गई तो ये ग्रंथि ही अनेक विकारों को जन्म देती है। इस ग्रंथि को खोलना होगा। जब तक ये जड़ और चेतन की ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक बात नहीं पड़ेगी। और ग्रंथि माने गांठ, यानी बांध दिया। जैसे लकड़ियों के गट्ठरों को एक गट्ठड़ का रूप देते हुए रस्सी से बांध दिया जाता है। अब लकड़ी अलग अलग कब क्या होंगी? कहने लगे जब उसकी गांठ खोल दी जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो कहते हैं ऐसी हृदय में गांठ लग गई, उस गांठ को खोलना। जैसी वो गांठ खुल जाएगी तो ये पंचभूतात्मक शरीर अलग हो जाएगा और जीवात्मा अपने आप को अलग रूप से देखने लगेगा। जब जीवात्मा अपने आप को इस पंचभूतात्मक शरीर से विलग देखने लगेगा तो इसको सही ज्ञान मिल जाएगा। ये जड़ और चेतन का विवेक है कि जड़ पृथक है, चेतन पृथक है। और यह विवेक, इसको निर्क्षीर विवेक भी कहा जाता है। जैसे हंस होता है, दूध में पानी मिला करके रख दीजिए, लेकिन हंस जैसे चोंच लगाएगा वो उसमें से पानी को अलग कर देगा और दूध को अलग कर देगा। दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। इसी प्रकार से इसको जिज्ञासु जब परमहंस बन जाता है तो इस जड़ और चेतन का विवेक करके इस जड़ को छोड़ देता है और चेतन को ग्रहण कर लेता है। दूध रूपी चेतन को ग्रहण कर लेता है
पानी रूपी जड़ को छोड़ देता है, आसार को छोड़ देता है। तो दूसरी बात यह है। और तीसरी बात है दुख रूप और सुख रूप। हमें देखना है कि यहां पर इसमें से दुख देने वाला क्या है और सुख देने वाला क्या है। अगर यदि हम शरीर की बात करें तो शरीर देख लो भाई, हर समय सुख देने वाला है क्या? देता है कि किसी को? यहां जितने बैठे हों, किसी की आंख में गड़बड़, किसी के कान में गड़बड़, किसी की नाक में गड़बड़, किसी के गले में गड़बड़, किसी की छाती में गड़बड़, किसी के गुर्दे में गड़बड़, किसी के पैरों में घुटने खराब हो गए, न जाने 100 तरह की गड़बड़ है। दुनिया भर की गड़बड़ शरीर में दिखाई देती है। और जब शरीर में गड़बड़ दिखाई देती है मेरे मित्रों, तो आदमी क्या करता है? रोता है। हाय मेरे यहां दर्द हो गया, हाय मेरे इधर दर्द हो गया। ये क्या है? परेशान है। तो इसका मतलब क्या है? ये शरीर सुख रूप नहीं है बल्कि दुख रूप है। अच्छा, जितने परिवार के सदस्य हैं सब अजी बस सबने नाक में दम कर रखा है। जिस परिवार को सोचते हैं कि ये सुख रूप होगा, वो भी बार बार दुख परोसता है। जिन पदार्थों को सुख रूप सोचते हैं, वो पदार्थ भी दुख परोसते हैं। अब संसार का विश्लेषण करके देखें तो आपको पता चल जाएगा यहां पर क्या सुख रूप है, क्या दुख रूप है। मेरे मित्रों, यहां कोई भी चीज संसार की सुख रूप सदा नहीं रह सकती। कुछ समय के लिए अनुकूलता तो परोस सकती है, लेकिन सदा सुख रूप नहीं रह सकती, क्योंकि सुख उसका स्वरूप ही नहीं है। सुख रूप कौन है? कहते हैं सुख रूप तो केवल एक परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा सुख रूप नहीं है। और उसी परमात्मा को देखने के लिए, उसी परमात्मा को जानने के लिए कहते हैं अर्जुन दृष्टि मांग रहा है। अर्जुन भगवान से कह रहा है, प्रभु अगर यदि आप समझते हो कि मैं पात्र हूं, यदि आप मानते हो कि मैं आपके उस स्वरूप को देख सकता हूं, तो हे प्रभु आप मुझे वो स्वरूप दिखा दीजिए। मन्य से यदि तत शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दृश्यात्मानं अव्ययम्। हे प्रभु मुझे अपना वो दर्शन करा दीजिए। अब जब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा, भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, न तो मानो सत्य से कि तेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तेरे इन चर्म चक्षुओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू इन चर्म चक्षुओं के द्वारा मुझे देख सके। तो समझ लीजिए, चर्म चक्षुओं के द्वारा परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। चर्म चक्षुओं की सीमा से बाहर निकल करके कौन से चक्षुओं से परमात्मा को देखा जा सकता है? कहते हैं ये आपके हृदय के चक्षु हैं, ये दिल के चक्षु हैं, क्योंकि दिल ही में दिलदार बसता है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। इस दिल में वो दिलदार बैठा हुआ है, और जो इस दिल में बैठे उस दिलदार को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, दिल से देखा जाता है उस दिलदार को। और कैसे देखा जाता है? भगवान इसके बारे में अर्जुन को अब बता रहे हैं। कहते हैं चर्म चक्षु नहीं, मुझे भाव के चक्षु चाहिए, मुझे प्रेम के चक्षु चाहिए, मुझे समर्पण के चक्षु चाहिए, मुझे श्रद्धा के चक्षु चाहिए, मुझे विश्वास के चक्षु चाहिए। जब तेरे पास ये चक्षु होंगे तो तू मुझे देख सकेगा। इसलिए भगवान कहते हैं पहले मैं तुझे वो दिव्य चक्षु दूंगा। जब वो दिव्य चक्षु तू प्राप्त कर लेगा, तब तू मुझे देखने में समर्थ हो जाएगा। तो ये दिव्य चक्षु भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद भगवान से वो दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन क्या देख पाता है, उसकी चर्चा अब कल करेंगे। आज यहीं पर अब आज के
इस चर्चा को विश्राम दे रहे हैं। आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए, शुभकामना करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।